वंदे पुरुषोत्तमम। एक प्रश्न हम लोगों के मन में आता होगा कि भगवान ने मनुष्य जाति को अपने ही आकार में क्यों बांधा। इसलिए यहाँ कहा जाता है गॉड क्रिएटेड ए मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। जैसे भगवान स्वयं हैं उसी ही आकार में मनुष्य जाति का सृष्टि किया। सृष्टि तो जगत में बहुत कुछ हो चुका है, या जगत में बहुत सारे चीज सृष्टि किया गया, तो बाद में मनुष्य का ही सृष्टि क्यों किया? मनुष्य का सृष्टि नहीं करते? यहां पर यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि उन्होंने मनुष्य को जितनी भी चेतना दिए हैं इतना चेतना सृष्टि के और किसी अन्य प्राणी में नहीं है। और मनुष्य के अंदर जो सत्य हैं, जो प्राकृतिक के कारण हैं, जगत के जो कारण हैं, उस कारण का जो स्वरूप है उस स्वरूप का उच्चारित केवल मनुष्य देह से ही होता है। उस कारण स्वरूप का उच्चारित केवल मनुष्य में ही संभव है। और जो वेद के रूप में है, इसलिए वेद एक सत्य यथार्थ रूप है और जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। ये वेद सृष्टि से पहले, सृष्टि के बाद सदैव विद्यमान है, इसलिए इसे अजन्मा भी कहा जाता है। और यही एक यंत्र है जिस यंत्र के माध्यम से प्रभु स्वयं जगत की रक्षा कर सकते हैं। जैसे घोड़े पे सवार होकर दुनिया के हर कोने में जाकर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये मानव देह उस प्रभु का सवारी है। इस मानव देह में सवार होकर के संपूर्ण जगत की सेवा करते रहते हैं। अनंत प्रभु है, अनंत प्रभु का रूप है। और कथा उनके अनंत है। अगर सृष्टि जगत के जितने भी प्राणी हैं सब लोग मिलकर उस प्रभु की कथा करना शुरू करें तब भी उनकी कथा समाप्त नहीं होगी। तो ये भी एक तरह का ये ब्रह्म है कि ब्रह्म का ना आदि है ना अंत है, ना उत्पत्ति है ना निष्पत्ति है, इसका आदि अंत नहीं है। इतना बड़ा सौभाग्य पाने के बावजूद भी जो लोग इस मनुष्य देह का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, दुर्भाग्य है, धिक्कार है हमें हमारी अपनों से कि हमने इस देह के उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए हमने सहयोग नहीं किया, और जिस वजह से इस देह का जो सार्थकता है वो पूर्ण नहीं हुआ। मानव देह जब मिले, दोबारा मिले कि ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब एक बार मिला है इसका सदुपयोग करना यह हमारा नैतिक कर्तव्य के साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी है।
और जब हम इस नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हैं तभी परम पिता खुश होते हैं और उनकी खुश करना यही हमारे जीवन का उद्देश्य है।